देख लो पंप अभी ऑफ हो गया है और वॉल भी हम क्लोज कर लेते हैं। तो आपको आवाज आ रही होगी रिले की स्विच होने की। हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव आकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम हमारे चैनल पर डेली प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज हमने स्मार्ट IoT इरिगेशन सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाया है और इसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ किए कंपोनेंट के बारे में जान लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में हमने कई सेंसर्स है, कई सॉलिनॉइड वॉल्व है, रिले है, पूरा माइक्रो कंट्रोलर का सर्किट है, डिस्प्ले है, पंप है। इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेते हैं। कौन सा कंपोनेंट कौन सा वर्क करता है और इसका इस प्रोजेक्ट में कौन सा रोल है, ये पूरे हम डिस्कस कर लेते हैं। पूरे कंपोनेंट के डिस्कशन के बाद हम इस प्रोजेक्ट का पूरा वर्किंग टेस्ट कर लेते हैं। आपको दिखाते हैं ये प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है। प्रोजेक्ट चाहे कौन सा भी हो, सबसे पहला पार्ट आता है पावर सप्लाई का, जो कि प्रोजेक्ट पूरा डिपेंड पावर सप्लाई पर रहता है। तो हमने इस प्रोजेक्ट में एक SMPS यूज़ किया है, जिसका रेटिंग ए है कि इसका इनपुट वोल्टेज AC 230 वोल्ट है और आउटपुट वोल्टेज TC 12 वोल्ट है और इसका करंट 5 एम्पियर है। तो ये रहा इस SMPS का इंफॉर्मेशन। और इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से सेंसर्स यूज किए गए हैं, इसकी हम पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हमने पंप कनेक्ट किया है, उस पंप का करंट और वोल्टेज मेजरमेंट के लिए हमने यहाँ पर इस बोर्ड पर 2 सेंसर लगाए हैं। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर ये जो छोटा वाला सेंसर है एक करंट सेंसर है, इसका नाम है ACS 721। ये सेंसर जो है इसका जो पंप है उसका करंट मेजरमेंट करता है। और ZMPT 101B ये जो सेंसर है आपको दिख रहा होगा, ये सेंसर पंप का वोल्टेज मेजरमेंट करता है। और इसके बाद यहाँ पर आपको ब्लू कलर का ये सेंसर दिख रहा होगा, इसका नाम है DHT11। ये सेंसर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेजरमेंट करता है। इसके बाद यहाँ पर आप जो ये सेंसर देख रहे हो, इसका नाम है DS18B20। तो ये सेंसर सॉइल का टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का सेंसर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये कैपेसिटिव सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, जो कि सॉइल का मॉइस्चर डिटेक्ट करने के लिए हमने यूज किया है। ये हर प्लॉट के लिए सेपरेट सेंसर यूज किया है। यहाँ पर ऐसे आपको और 3 सेंसर दिख रहे होंगे, जो कि सेपरेट प्लॉट के लिए हमने सेपरेट सेंसर यूज किया है। इस कैपेसिटिव सेंसर के बाद आपको यहाँ पर एक वायर कनेक्टेड है, यहाँ पर एक ब्लैक कलर का सेंसर दिख रहा होगा, इसका नाम है फ्लो सेंसर। पंप के थ्रू आने वाला वाटर फ्लो मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर हमने फ्लो सेंसर कनेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सिस्टम में यूज किए गए सेंसर के बारे में। तो अदर कंपोनेंट के बारे में भी देख लेते हैं। हमारे एग्रीकल्चर के पूरे 4 प्लॉट है इधर। इस 4 प्लॉट में वाटर प्रोवाइड करने के लिए हमने सेपरेट सोलेनॉइड वाल्व कनेक्ट किए हैं 1 2 3 4। सेपरेट प्लॉट के लिए हमने सेपरेट सोलेनॉइड वाल्व कनेक्ट किया है। यहाँ पर इस सोलेनॉइड वाल्व को स्विच करने के लिए यहाँ पर हमने रिले कनेक्ट किए हुए हैं, जो कि कनेक्टेड है माइक्रो कंट्रोलर के साथ। यहाँ से सिग्नल यहाँ पर आता है और जिस भी प्लॉट का सॉइल मॉइस्चर लेवल डिक्रीज हो गया है, उसी प्लॉट का वो वाल्व ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सोलेनॉइड वाल्व है और इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर रिले हमने कनेक्ट किए है। और फिफ्थ जो रिले है, वो रिले हमने पंप को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कनेक्ट किया है। इसके बाद हमने यहाँ पर ESP32 का डेवलपमेंट बोर्ड यूज किया है इस सिस्टम में पूरा कंट्रोलिंग करने के लिए या पूरी सिस्टम कंट्रोल करने के लिए। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक बड़ा सा LCD स्क्रीन दिख रहा होगा, 820x4 LCD है। इसे हमने I2C मॉड्यूल के साथ यूज किया है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी कंपोनेंट के बारे में हमारे प्रोजेक्ट की। तो हम इसका वर्किंग टेस्ट कर लेते हैं, या
ये पूरी सिस्टम कैसे ऑपरेट होती है ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अभी प्रोजेक्ट को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट ब्लिंक IoT प्लेटफॉर्म के ऐप को भी कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर भी हमने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है। तो आपको सबसे पहले इसका मैनुअल वर्किंग दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे स्मार्टफोन पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अभी सिस्टम मैनुअल है। तो अभी इसका ऑपरेशन पूरा मैनुअली होगा। तो सबसे पहले आपको मैनुअली ऑपरेटिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले वॉल प्लॉट 1 का वॉल 1 है, उसे हम ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन किया, वहाँ से उसका रिले स्विच हो गया और यहाँ पर ऑन हो गया है। इसके बाद इसी तरह बाकी और भी पूरे वॉल ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप रिले के स्टेटस देख रहे होंगे। जो रिले इस सोलेनॉइड वॉल को ऑन कर लेता है, उसका लाइट जो है ऑफ हो जाता है इस तरीके से। और लास्ट में हम पंप को भी ऑन कर लेते हैं। अभी पंप ऑन हो गया है और पंप का जो रिले है वो भी यहाँ पर स्टेटस शो कर रहा है। तो इधर से ही हम मैन्युअली इसे ऑफ कर लेते हैं। देख लो, पंप अभी ऑफ हो गया है और वॉल भी हम क्लोज कर लेते हैं। तो आपको आवाज़ आ रही होगी रिले की स्विच होने की। यहाँ पर लास्ट का हम जो आपको स्मार्टफोन में बटन दिख रहा है, उसे हम ऑटो कर लेते हैं। ऑटो जैसे ही करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली पूरी सिस्टम ऑन हो जाएगी, पूरे ऑल ऑन हो जाएंगे, पंप भी ऑन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटिव सेंसर को, इस कैपेसिटिव सॉइल मॉइस्चर सेंसर को कौन सा भी मॉइस्चर डिटेक्ट नहीं हो रहा है। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर हर एक प्लॉट के लिए ग्लास में वाटर लिया है। यहाँ पर आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। ये प्लॉट 1 का है सेंसर। ये सेंसर में वाटर में डिप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सॉइल मॉइस्चर लेवल 100 हो चुके और वो वॉल ऑफ हो चुका है। इधर आप देख सकते हो। इसके बाद आपको प्लॉट नंबर 2 का भी दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एलईडी शो हो रहा है। यहाँ पर ये भी सोलेनॉइड वॉल ऑफ हो चुका है या क्लोज हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्लॉट 1 का सॉइल मॉइस्चर, प्लॉट 1 का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्लॉट 1 का सॉइल मॉइस्चर जो है वो 100% है, प्लॉट 2 का 100% है। और उसी प्लॉट 1 का और प्लॉट 2 का जो रिले आपको दिख रहा है वो भी ऑफ हो चुका है और ये वॉल भी ये रिले ऑफ कर चुका है। तो ऐसे ही हम आगे के प्लॉट 3 और 4 का टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये प्लॉट 3 का कैपेसिटिव सेंसर है सॉइल मॉइस्चर का। देखो यहाँ पर एलईडी ग्लो कर चुका है, मतलब ये रिले ऑफ हो चुका है अभी। और यहाँ पर मॉइस्चर लेवल 100 दिखा रहा है। ऐसे ही 4 प्लॉट का भी यहाँ पर हमने सॉइल मॉइस्चर सेंसर को सॉइल मॉइस्चर डिटेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी सिस्टम क्लोज है। यहाँ पर आपको पूरे ऑल क्लोज हो चुके हैं। अभी मैं मैंने डिप किए हुए वाटर में जो कैपेसिटिव सेंसर है वो मैं निकाल लेता हूँ। जैसे ही निकालता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो प्लॉट 1 की मॉइस्चर लेवल डिक्रीज हो चुके हैं। और यहाँ पर पंप ऑन होकर प्लॉट 1 का भी रिले ऑन हो चुका है और प्लॉट 1 का जो सोलेनॉइड वॉल्व है वो भी ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो। वैसे ही मैं सभी प्लॉट का दिखाता हूँ आपको एक बार। जैसे ही
मॉइस्चर लेवल डिक्रीज हो जाती है, तुरंत ही उसके बाद ऑल वो जो है ऑन हो जाते हैं और वाटर पंप भी ऑन हो जाता है। आप देख सकते हैं अभी पूरा टोटली ऑन हो चुका है। अभी इसे ऑटो कर लेते हैं, ऑटो में है सिस्टम। अभी इसे मैनुअल करके इसे पूरे सेंसर और पंप को हम मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफ हो चुकी है पूरी सिस्टम। तो दोस्तों ऐसे ही सिस्टम हमारी वर्क करती है ये प्रोजेक्ट की। तो आप समझ चुके होंगे पूरा कॉन्सेप्ट और ये कैसे ऑपरेट हो जाता है। तो इसके बाद आपको इस डैशबोर्ड पर एलईडी के कौन कौन से पैरामीटर दिखते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ जरा जूम करके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एलईडी पर कौन कौन सा स्टेटस शो कर रहा है। अभी 1 बाय 1 आप देख सकते हो। यहाँ पर प्लॉट सॉइल मॉइस्चर पूरे प्लॉट का दिखाता है और कितने परसेंटेज पर पंप ट्रिगर होता है वो भी दिखाता है। यहाँ पर पूरे 4 प्लॉट के सोलनॉइड वाल्व का स्टेटस और पंप का स्टेटस है। यहाँ पर एनवायरमेंटल डाटा है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर और सॉइल टेम्परेचर। अभी ये वोल्टेज का है, अभी वोल्टेज दिखा रहा है। ये फ्लो सेंसर का है, अभी हमने वाटर नहीं यूज किया इसलिए फ्लो नहीं दिखा रहा है। अभी ये कैलेंडर है, टुडेज कैलेंडर दिखाता है यहाँ पे। और ये मैंने प्रोजेक्ट जो है ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के स्टूडेंट के लिए डेवलप किया है, तो इसकी वजह से उनका नाम और बैच नंबर दिखा रहा है। तो दोस्तों आपको हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो या किसी स्टूडेंट को हमारा प्रोजेक्ट परचेस करना हो तो वो हमें क्रिएटिव आकार के नाम से हमारी इंस्टाग्राम पर आईडी है, वहाँ पर जाकर हमें डीएम कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया हम कुरियर की सेवा उपलब्ध कर देते हैं। जिसको भी रिक्वायरमेंट हो प्रोजेक्ट रिलेटेड या किसी को प्रोजेक्ट रेडीमेड प्रोजेक्ट चाहिए तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। तो हमारी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हो कैसे बना है, ऑपरेशन पूरा कैसा है। एक पूरा प्रोजेक्ट आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल सकता है और हम बना के दे देते हैं। और हमारी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी आप सब कुछ यहाँ पर लाइव देख सकते हो। ये था हमारा स्मार्ट IoT इरिगेशन सिस्टम का प्रोजेक्ट। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जिसे भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या कंपनीज हो उनको प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी के साथ। यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर इंस्टाग्राम आईडी दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।